ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विनोद तावड़े को मिली यूपी बीजेपी की कमान। सतीश पुनिया पंजाब के बने प्रभारी। तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई। चौबीस दिन के आंदोलन के बाद छात्रों की मांग मानी गई। सीएम ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द की। छात्र नेता देवेंद्र महातो ने भूख हड़ताल समाप्त की। अभी भी सीबीआई जांच पर अड़े स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में देहरादून समेत 4 जिलों में भी भारी बारिश। गंगा, सरयू समेत 8 नदियां वार्निंग लेवल के पार। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद। देहरादून में स्कूलों की छुट्टी। 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए राज्य प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। आपको बता दें, बिहार विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया। वहीं जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दी गई है। उत्तर गुजरात का जिम्मा तरुण चुग को सौंपा गया। इन तीनों राज्यों के अगले साल चुनाव है। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने एक दिन पहले अपनी टीम का ऐलान किया है। इससे पहले इसमें 65 पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी। जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के 24वें दिन झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी। वहीं परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की गई है। साथ ही साल 2014 से अब तक की हुई सभी नियुक्त परीक्षाओं की जाँच कराने की घोषणा भी की गई है। इसी के साथ साथ कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातें रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख मांगे मानने की घोषणा की। सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारियों छात्रों ने एकजुट में जश्न का माहौल बनाया। वहीं दूसरा गुट अभी भी आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है। इसके साथ ही जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। लंबे समय से इन परीक्षाओं को लेकर छात्र सवाल उठाते हुए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि उनकी अधिकतर महत्वपूर्ण मांगों को सरकार ने मान लिया है। सीबीआई जांच की मांग अभी भी नहीं मानी गई है। नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम घोषित की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम घोषित कर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी गई है। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री, सचिव और मोर्चों तक यूपी के नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। नई टीम के 8 बड़े पदों में 3 ओबीसी, 1 ब्राह्मण, 1 पारसी, 2 मुसलमान और 1 दलित को जगह मिली है। इसी के साथ साथ यूपी से 2 नेता राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद रही स्मृति ईरानी और बस्ती से सांसद रह चुके हरीश द्विवेदी को ये जिम्मेदारी मिली है। द्विवेदी को पहले कई राज्यों में प्रभारी का अनुभव है। इसी के साथ साथ संगठन में महामंत्री का पद बेहद अहम माना जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी यूपी कनेक्शन वाले शिवानंद द्विवेदी को दी गई है। चुनावी राजनीति में डिजिटल भूमिका बढ़ाने के कारण इससे भी 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर में बारिश हो रही है। वहीं इसी के साथ साथ प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग विज्ञान आईएमडी के देहरादून केंद्र के अनुसार इनमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर शामिल है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून के साथ सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की है। वहीं लगातार बारिश के चलते गंगा, सरयू
लखनऊ, गोमती समेत 8 नदियों का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार पहुंच गया है। वहीं ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी घाट डूब गया है। वहीं इसी के साथ साथ चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से कई वाहन पानी की चपेट में आ गए हैं। शारदा बैराज का जलस्तर भी खतरे में के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और सड़कें बाधित होने का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत आज 18 अगस्त को खत्म हो रही है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई समेत राज्य के करीब 2 लाख चालकों के लिए बोलचाल की मराठी अनिवार्य की थी और इसके लिए काल वर्कशॉप भी आयोजित की गई थी। सरकार के अनुसार अब तक करीब 1.65 लाख चालक को मराठी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि 19 अगस्त को यूनियन प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी। जिन चालकों को मराठी नहीं आती उन्हें पहले 1 महीने फिर 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी असफल रहने पर लाइसेंस और बैज रद्द कर दिए जा सकते हैं। भिंड ग्वालियर रोड पर छिमका गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें घायलों को वोहद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इसी के साथ साथ भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई। पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रुपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खारी लौट रहे मजदूर सवार थे। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वाहन में सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए तय 60 दिन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें सोमवार को ये डेडलाइन खत्म हो गई। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वो उस तरीके से डील में तैयार नहीं है जिससे अमेरिका जरूरी मानता है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा वो समझौता कराना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके का समझौता नहीं कराना चाहते जिसे मैं जरूरी मानता हूं। अमेरिका की प्रमुख मांग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए जारी रखने की बात कहता है। यही दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। अमेरिकी और ईरान के बीच 17 जून को एक समझौता ज्ञापन हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया गया था। एटा के अलीगंज में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें चोर शटर काटकर दुकान के अंदर घुसे और पूरी तिजोरी उठाकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार के मुताबिक तिजोरी में करीब 8 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना रखा हुआ था। वहीं दुकानदार ने चोरों से करीब 20 से 22 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया। वारदात की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी अलीगंज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसी के साथ साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चोरों की तलाशी की जा रही है। फिलहाल घटना थाना कोतवाली अलीगंज क्षेत्र के मोहल्ला मेवांतिया स्थित ज्वेलर्स की दुकान का बताया जा रहा है। एटा में नशे में धुत एक युवक का हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां वायरल वीडियो में युवक अपने हाथ को सांप से कटवाता हुआ दिखाई दे रहा है। सांप के काटने के दौरान युवक के हाथ से खून निकलता भी नजर आ रहा है। इसके बावजूद युवक बिना डरे लगातार सांप से हाथ कटवाता रहा और उसे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ युवक और सांप को देखने के लिए जुट गई। जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। गोरखपुर जिले के बांसगांव क्षेत्र के बदौली बाबू गांव में नागपंचमी के पावन पर्व पर एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां गांव के पोखरे में स्नान कर रहे 3 किशोर गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गए। वहीं ग्रामीणों की सहायता से पुलिस ने तीनों को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस दुखद घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का
फैला हुआ है और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी मानसा गांव के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और वहीं पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसी के साथ साथ काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। पोखरे से निकल जाने के बाद तीनों किशोरी को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। चलिए रुक करते हैं कुछ अहम अगली खबरों की ओर। अगली खबर झांसी से है, जहां झांसी में महिला से मंगलसूत्र लूटने के मामले में नवाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, छीना गया मंगलसूत्र, बाइक और नकदी बरामद की है। इसी के साथ साथ झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में महिला से मंगलसूत्र छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस के अनुसार घटना के करीब 10 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इसी के साथ साथ मामले में पुलिस ने मुठभेड़, गिरफ्तारी और बरामदी के संबंध में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी खजुराहो हाईवे पर रोड क्रॉस करते समय एक युवक बस की चपेट में आ गया। बस ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, जिससे वो बस के पिछले पहिए की चपेट में नहीं आ पाया। वहीं दुर्घटना में युवक का एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया है, जबकि दूसरे पैर में गंभीर चोटें आई है। सूचना पर सदर बाजार और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पूरी घटना नजदीकी लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अचानक वो रोड क्रॉस करने निकला, तभी बस की चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, वरना बस के पिछले पहिए भी उस पर चढ़ जाते। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि युवक खुद बस के सामने आ गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। आपको बता दें, मेवाघाट थाना क्षेत्र के अलवरा गांव में खैरपल नुमा मकान भरभरा कर गिर गया है। वहीं हादसा में मलबे के नीचे दबकर 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते खरपैल से मकान कमजोर हो गया और अचानक मकान भरभरा कर गिर गया। इसी के साथ साथ लक्ष्मी देवी मलबे में दब गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने मलबा हटाकर महिला को बाहर निकालने का प्रयास किया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की 2 टीमें वहां पहुंची। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। लगातार बारिश के बीच कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की मदद और घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। मैनपुरी में मामूली विवाद को लेकर युवकों के बीच जमकर मारपीट की गई है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल मामला थाना करहल क्षेत्र के बरनाहल रोड का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में श्रावण मास की कावड़ यात्रा को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी के साथ साथ एसएसपी सतपाल अंतिल ने थाना कुंदरकी और थाना मैनठेर क्षेत्र में संबल कट, गागन तिराहा और दिल्ली कट का दौरा कर यातायात डायवर्जन, पुलिस ड्यूटी और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही वाहन चालकों से अपील की है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं, निर्धारित डायवर्जन रूट का पालन करें और अपनी लेन में ही चलें। साथ ही यातायात नियमों का पालन कर खुद के साथ अन्य रहगारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में की अपील भी की गई है।
प्रयागराज में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें, संगम नागरी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं वीआईपी इलाके जॉर्ज टाउन में कई घरों और थानों में भी पानी भर गया है। जल भराव के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसकी बारिश के बाद सामने आई तस्वीरें ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जॉर्ज टाउन जैसे वीआईपी इलाके में जल भराव ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और नाला सफाई के दावों की पोल खोल दी है। वहीं स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहर में जल भराव की स्थिति ने व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। व्यवस्था का पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ कांवड़ियों के स्वागत भी पुष्प वर्षा के साथ की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।